दुष्यंत चौटाला का पिछले कुछ दिनों में एक बयान आया कि कांग्रेस बुखलाई हुई है, कांग्रेस का अंत पास में है, इसलिए ज्यादा अलग अलग नेता आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं, वादे तो करके जाते हैं लेकिन वो वादे सिर्फ खोखले रह जाते हैं। जो सदस्यता रद्द हुई है उसके बारे में आपके क्या विचार है? खबर है की देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनारा की हाथ जोड़कर राम राम। आज आप जो मामला चर्चित चलन लग रहा है, राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई है, तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, आज भी है, तो भूपेंद्र गंगवा जी से बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम जी। आज राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है उसके बारे में आपके क्या विचार है? पिछले दिनों में हुई है, तो इसका हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका स्टेट पे जो हमारा लेटर आता है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक दिन का मूवमेंट रखा था 10 से 5 बजे तक। आदरणीय हमारे डॉक्टर अजय चौधरी जी है, जनरल सेक्रेटरी जी है, AICC के मेंबर हैं, उनके नेतृत्व में हिसार जिले के अंदर ये मूवमेंट जो किया था मौन धारण कर। तो हम ये कहना चाहते हैं भाई आदरणीय मोदी जी है वो देश को बर्बाद करेगा, कुचलना चाहता है, ऐसे तो अंग्रेज़ों ने नहीं किया था। हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर ऐसे कोई काम नहीं देखे। जो सदस्य होती है केस कहाँ डाला गया है, जो रिट पिटिशन करता है वो ही जाके हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत ले लेता है, उसको रिजेक्ट नहीं होने देता। तो लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। ठीक है, जो जाति का जब पाप का घड़ा हो जाता है वो बढ़ जाता है, जब अंत तो आना ही है। अभी 2024 के अंदर चुनाव होंगे तो आम जन हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की भी देख रही है भाई, करूर राजा होता है वो पब्लिक के सेवे के लिए होता है, ना कि करूरता करे। हर आदमी कभी ED के माध्यम से, कभी किसके माध्यम से, कभी नारा देते हैं आदरणीय हमारे मोदी जी भाई 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, एक रोजगार नहीं मिला। अडानी अंबानी ये 2 घर है, इन 2 घर के अलावा कोई आदमी नहीं देखता। तो आम जन क्या करेंगे? कोरोना का टाइम था, लोग पैदल गए, मजदूर कहाँ गए, किसान 1 साल 2 महीने जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे। तो मोदी जी को तो शिक्षा देने के लिए एक ही काम है कि बटन के हथियार से मार खाएगा, नहीं तो मार नहीं खाता है। तो अब लोग ये बता रहे हैं जगह जगह, हरियाणा के अंदर देखते हैं, हिसार में देखो, कर्मचारी देखो, किसान देखो, ये जो रास्ते की बात है ये रास्ता आज नहीं बना। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने रखा नाम, माननीय हमारे मनोहर लाल जी खट्टर जी मुख्यमंत्री जी। 2014 की बात बताता हूँ, जैसे पहले लैंडिंग की थी हेलीकॉप्टर से आए तो बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं। तो नारा का उसका बताओ फ़ायदा क्या है? तो यहाँ से 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो इसके साथ में रास्ता मांग रहे हमारे जो संघर्ष समिति के प्रधान है ओम प्रकाश कोहली जी एडवोकेट, हमारे यहाँ के सरपंच हैं दयाल सिंह जी, उनकी भी बात हुई, कभी दुष्यंत जी से डिप्टी CM से बात होती है, कभी जोगीराम सियाग यहाँ से विधायक, उनसे बात करी। पहले 34 दिन धरना दिया था, तो मैं 34 दिन लगातार यहाँ से मैंने नुमाइंदगी की, कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन फाइट किया। 34 की 34 दिन यहाँ लगातार बैठे। अभी आज 51 दिन है, अभी 1-2 दिन छोड़ के बीच में करीबन मेरी हाजिरी डेली होती है 2 घंटा 4 घंटा। मेरा भाई बड़ा नंबरदार, मेरा मामा जी का लड़का है, सरपंच है पृथ्वी सिंह नंबरदार, वो आते हैं मेरे साथ। पंडित ज्ञानी राम जी है, होशियार सिंह शिवाज, हमारे जो देवीलाल मलिक, 7 लोग से जितनी भी टीम है वो सारे हम साथ आते हैं, हर गांव में हम बताते हैं। तो हिसार से जब हमारी गाड़ी चलती है तो पहले 7 किलोमीटर था बस स्टैंड से तलवंडी के डिस्टेंस, अब हम तलवंडी आने के लिए हमारे को 25-31 किलोमीटर गाँव से घूम के आते हैं। तो बच्ची पढ़ाओ के नारा जो दिया है उसका क्या अर्थ है? बच्ची कहाँ जाएंगी? ये जो गांव है तलवंडी राणा वो अति पिछड़ा है, मोस्ट बैकवर्ड बोलता हूँ। यहाँ के लोग जो मजदूरी करते हैं, गवर्नमेंट की जो GLF की ज़मीन है वहाँ थी, वो ज़मीन तो ट्रांसफ़र होगी एयरपोर्ट को, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पैदल जाते हैं। तो आज सरकार का काम होता है रोज़गार देना, लोगों को सुख सुविधा देना, ये क्या दे रहे हैं? धरने पे अलग अलग नेता आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं, वादे तो करके जाते हैं लेकिन वो वादे सिर्फ खोखले ही रह जाते हैं। ये कब तक चलेगा? हमारी सरकार आएगी, आदरणीय हमारे जो जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता वो सभी आए थे। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी आई है, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी है, हमारे छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। उन्होंने ये बात कही जैसे हमारी सरकार आएगी तो हमारा पहला काम होगा 4 लेन रोड देने का।
ये पहला कलम से होगा, इसका मैं दावे से कहता हूँ। जैसे हमारी सरकार आएगी, आए सभी आए, मोस्ट वेलकम। ये धरना कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, ये आम जन की सुविधा के लिए धरने पे बैठे हैं लोग, यूँ ही नहीं बैठे, मेरा मानना है। तल मंडी धरने को ये जो रोड है, इसको लेकर संसद में भी काफ़ी बार, विधानसभा में भी काफ़ी बार आवाज़ उठाई गई है, लेकिन ओपी धनखड़ जी ने अगर उनसे कॉन्फ्रेंस हुई तो ये बोल दिया कि मैं व्यक्तिगत से इस धरने के बारे में कुछ जानकारी नहीं। देखो वो तो उनका पार्टी का मैटर है। हमारे जितने भी भाई है यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्ष जी है, उन्होंने बात रखी थी जोगीराम सियाग से, उन्होंने मीटिंग कराई डिप्टी साहब से, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से, उसके बाद में नेक्स्ट सीएम से, तो वो तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोड देना तो बहुत दूर की बात है। तो जितने तक रोड नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इनके साथ हैं, तन मन धन से भी पार्टी हमारी साथ है। जैसे ही हमारी सरकार आई, मैं फिर कहता हूँ आपको कि पहला कलम से यही काम करेंगे। आज माताएं बहनें बैठी है कोई आराम से, आज खेत में मजदूरी का काम है, सरसों की कटाई है, गेहूं की कटाई है, तो किसको टाइम है जी? मजदूर आदमी को तो शाम को रोटी तो ज़रूर चाहिए ना जी। तो इसी प्रकार जो काम हो रहा है, गैस का सिलेंडर है 1150 रुपये का, मजदूरी मिल नहीं रही है। नरेगा की स्कीम गवर्नमेंट ने हमारी दी थी, राजीव गांधी की, जो 100 दिन की गारंटी। बीपीएल परिवार है, उनके परिवारों के कार्ड काट दिए गए हैं। पेंशन है, पेंशन में वो नाम गलत है, सीएससी आधार से जोड़ रहे हैं। ठीक है, सिस्टम से करो, लेकिन सिस्टम है ही नहीं। मजदूर आदमी कहाँ जाए? कार्ड बोले वो नाम गलत है तो वो ठीक नहीं होता। जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि 5 लाख रुपए इनकम है, कहाँ है? बच्चे की इनकम कौन सी होती है जब शिक्षा में जाते हैं? हम बार बार जाते हैं, उनको लेकर कागज़, बोले यहाँ हमारे पास जिम्मेवारी नहीं है। पोर्टल जब ओपन होगा, पोर्टल कब ओपन होगा? तो हमारी जैसे ही सरकार आएगी तो हम दोबारा सर्वे कराएंगे। बीपीएल परिवार है उसको जैनमन करेंगे, जिसकी पेंशन कट गई है, ठीक है, तो उसको दुरुस्त करेंगे। हमारा ये पहले कलम से काम होगा। दुष्यंत चौटाला का पिछले कुछ दिनों में एक बयान आया कि कांग्रेस बुखलाई हुई है, कांग्रेस का अंत पास में है, इसलिए ज़्यादा उछल रही है। वो तो अभी समय आएगा 2024 में, किसने बौखलाई हुई है, किसने क्या नारा दिया था जब कहते थे भाई ये बीजेपी गंगा पार देने की बात करते थे, उसी के गोद में जाकर बैठ गए हैं। तब लोग इंतज़ार करें उनके आने की, भाई बटन की। सरकार कांग्रेस की डेफिनेट आएगी, सेंटर में भी आएगी, हरियाणा में भी आएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला का कहना कि हम पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए थे कि हमारी कुछ शर्तें हैं, ये माने तो हम कांग्रेस के साथ भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या है सच? वो तो आप जाके शीर्ष नेतृत्व से बात करो, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। पीछे भी देखा गया है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभर के आई थी। क्या अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद भी इसी प्रकार से उभर कर आएगी? उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी। अभी लोगों में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, हर स्टेट वाइज ड्यूटी लगा दी गई है। कार्यकर्ता भी जैसे ही आदेश आएंगे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, हमारी पूर्व में चेयरपर्सन रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जितना शीर्ष नेतृत्व है वो मीटिंग कर गए। सभी पार्टियाँ, कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग चल रही है। जैसे आदेश आएंगे उसके तौर तरीकों से हम तैयारी के लिए लगे हुए हैं। हरियाणा के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली हुई है, इस यात्रा का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है भाई जाति धर्म मजहब ये फैलाते हैं जो बीजेपी सरकार के संगे। यहाँ हरियाणा में जाट नॉन जाट फैलाते हैं, गुजरात में जाते हैं हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं। इसको मूवमेंट को तोड़ने के लिए हम घूम रहे हैं। पीछे 19 तारीख को हिसार में मील गेट के अंदर 50 फुट जो रोड है उसके अंदर करीबन हज़ारों की संख्या में माताएं बहनें, मैंने 3 दिन के नोटिस में एक मीटिंग की, हाथ से हाथ जोड़ो, बीजेपी भगाओ, कांग्रेस ले आओ। आदरणीय माननीय बहन कुमारी शैलजा जी को बुलाया था, उन्होंने बातें रखी थी भाई हमारा जो मूवमेंट है ये हम बताते रहेंगे। पैदल यात्रा की थी करीबन 4.5 महीना, लगभग 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी ने की है। उससे बौखला कर ये मोदी जी इस स्टंट पर आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से एक बड़े वादे किए जाने लग रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है हरियाणा के अंदर तो 6000 पेंशन की जाएगी। क्या ये वास्तव में होगी या फिर लोगों को एक रुझाने के लिए बोला जा रहा है? कन्फर्म होगी। जो बात कहती है कांग्रेस पार्टी, मैनिफेस्टो आएगा, मैनिफेस्टो में सब चीज़ रखेंगे। सभी जो शीर्ष नेतृत्व बैठ के मैनिफेस्टो बनाएंगे, उसमें होगी। जो बात रखते हैं वो करते हैं। इस बार बरवाड़ा हल्का से टिकट जनता किसकी कन्फर्म समझेगी? जनता पार्टी जब 1 महीने पहले डिस्कस होती है, हम सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं। जिसको देगी पार्टी उसी के साथ हम सभी मिलकर काम करेंगे, सरकार ले आएंगे। लास्ट में आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे या क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई है, बुजुर्ग है, माताएं बहनें बेटी है, कि इस सरकार को छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस
बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि मेरा भी तजर्बा आदरणीय स्वर्गीय श्री OP जिंदल जी के चरणों में बैठ कर राजनीति स्टार्ट की थी। उन्होंने एक बात कही थी, भाई चोरी झूठ ना करना, आदमी जो स्पष्टवाद हो वो बात रखना, तो लोग समझते हैं जो फराड कौन है, झूठे वादे कौन देते हैं। जो 2-2 करोड़ के जो मोबिलाइज करे अन्य प्रधानमंत्री जी में 2 करोड़ पर ईयर हम नौकरी देंगे, तो आज कहाँ है नौकरी जी। पोर्टल खोल दिया, पोर्टल खुलता नहीं है। कौशल विकास के नाम से दे दिया, 8-8 हज़ार रुपये देते हैं। क्या है, पक्की नौकरी होनी चाहिए, पेपर देते हैं लीकेज हो जाते हैं। क्या सिस्टम है इनका, देने का तो होना चाहिए ना सिस्टम। आज नंबर 5 इसके छोटे दे दिए, इसके बड़े कर दिए, पीछे वाले हम उठा रहे हैं। क्या किया है इन्होंने, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। लोग कोई इनकी बकाव में आने वाले टाइम में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप सबने भूपेंद्र गंगवा जी के विचार सुने। इनके विचार सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, कैसे लगे इनके विचार, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।